नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने एक एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ में आ सके। चलिए तो फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। है क्या, कल मैंने आपको समझाया था, थोड़ी सी मैं अभी रिवीजन करवाता हूँ थोड़ी सी उसके बारे में, जो मैंने कल चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। कल एक चीज़ आपको समझाई हुई थी कि अगर यदि ये ABC कोई एक त्रिभुज है, ये एंगल A है, ये B है और ये C है। यदि एंगल B का बाइसेक्टर कोण C का एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों कहीं कोई बिंदु है जिस पर इंटरसेक्ट करते हैं, मान लेता हूँ I है। अगर इस पर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि ये वाला अगर कोण निकालना होता था तो ये वाला जो कोण होता है, तो अगर हमें निकालना है कोण BI से, तो ये आपका होता है आपका कितना 90 प्लस कोण A/2। ये चीज़ें आपको पता होंगी, अर्थात 90 में से इसका आधा जोड़ देंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर की एक थ्योरम होती है। वो चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं बहुत डिटेल में। इसी प्रकार से अगर A का एंगल बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट पे मिलता है, तो अगर मुझे ये वाला कोण अगर निकालना है तो ये B/2 हो जाएगा, कितना 90 प्लस B/2। ठीक, अगर ये वाला निकालना है तो ये 90 प्लस C/2 हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को पहले देखिए ताकि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं थोड़ी सा आगे, मैं बात करता हूँ थोड़ी सा आगे। ऐसा अगर ये तो थी एक एंगल बाइसेक्टर की एक थ्योरम थी, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको, ये थ्योरम कह सकते हैं। इसके बारे में मैं आज जो समझा रहा हूँ, मेन मुद्दा मेरा आज का समझाना ये है कि कभी भी यदि, समझिएगा आप, थोड़ी सा ध्यान देना, थोड़ी सा ये है क्या, तो थोड़ी सा आप समझना। अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक थ्योरम है जो आपको समझना है। यदि ABC एक आपका त्रिभुज है, क्या है, ABC एक त्रिभुज है। ये अगर ABC आपका एक त्रिभुज है और ये एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, ये दोनों किसी न किसी बिंदु पर मिलते हैं, तो मैंने उसको नाम दिया I। अगर मैंने एंगल I नाम दिया, क्योंकि आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर, अगर पता है कि कोण B और कोण C दोनों के एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर एक वृत्त बनता है। अगर किसी भुजाओं का अर्धक किया जाता है तो एक परिवृत्त की रचना होती है। ये चीज़ें आप लोगों ने हाई स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई हैं और उम्मीद है कि मुझे कि ये चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। ठीक, तो इसी पे एक कॉन्सेप्ट है, समझना थोड़ी सा। अगर मैं इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दूँ B को, और भुजा AC को भी मैं आगे की ओर बढ़ा दूँ, समझना ध्यान से, इस तरीके से अगर मैं बढ़ाऊं और इसका C का एंगल बाइसेक्टर, इस वाले का, इस तरीके से, और इस वाली भुजा का एंगल बाइसेक्टर, ये कोई ना कोण बनेगा, कोई ना कोई बाह्य कोण बनेगा। क्या बनेगा? ये अंदर की ओर बनेगा तो अंतः कोण बोलते हैं इसको, और बाहर की ओर ये जो कोण बनता है इसे बाह्य कोण बोलते हैं। तो बाह्य कोण का अगर समद्विभाजक अर्थात एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर अगर काटते हैं, अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं, ये आपको यहाँ तक दिख रहा है, अगर मैं इसको नाम दे दूं P, ठीक, तो ये अगर एंगल आपको पूछे कभी कि ये एंगल होगा कितना, अगर ये एंगल आपसे पूछे कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपको पता होना चाहिए कि ये होता है आपका 90 प्लस कितना, 90। अगर प्लस करके करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल निकालना है, ठीक, ये वाला आपको कोई ना कोई एंगल दे देगा, ये वाला दे देगा, ठीक, तो आपसे पूछेगा कि ये एंगल कितने का है, ठीक, तो आपको अगर ये एंगल निकालना है, ठीक, तो अगर समझिएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल A/2, कितना, अगर ये एंगल निकालना है, ठीक। ये वाला भी पूछ सकता है, ये वाला दे देगा, ये वाला भी पूछ सकता है, ये वाला आपको पूछ देगा, तो ये वाला होता है कितना है, अगर
ये अगर निकालना हो तो ये होता है आपका 90 प्लस a/2। ठीक, तो ये वाला भी आ जाएगा। अगर ये दे दिया तो ये वाला भी पूछ सकता है, तो ये होता है 90 माइनस a/2। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये चीज़ें आती हैं तो कैसे आती हैं, इसके पहले मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देखिए ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो अब ध्यान देना थोड़ी सा, ये चीज़ें इतनी तो हैं। ऐसा यहाँ भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बाह्य कोण का समद्विभाजक अर्थात एंगल बाइसेक्टर और इसका भी एंगल बाइसेक्टर किसी बिंदु P पर काटते हैं, तो अगर ये कोण पूछा जाए तो ये 90 माइनस, अगर बाहर कटेगा तो 90 माइनस a/2 होता है। अगर अंदर की ओर होगा, ये वाला अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा 90 प्लस a/2। इतनी ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये वाला पूछेगा तो ये होता है आपका 90 प्लस a/2। जब ये इस पे रिस्पेक्ट में, दोनों इसी के रिस्पेक्ट में देखे जा रहे हैं। अगर अंता ये वाला, मैंने कल इसका प्रूफ भी बताया था, अगर ये एंगल आपको निकालना है तो ये इसके रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 90 प्लस a/2। ठीक, अगर मुझे ये निकालना है तो हो जाएगा 90 माइनस a/2। ये चीज़ें आती कैसे हैं, तो इसके पहले जो डिटेल में मैंने खूब समझाया है उसको आप देखिए, इसके पहले वाला वीडियो। आज जो मुझे समझाना है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, थोड़ी समझिएगा। अगर आपको पता है, अगर ये भुजा मैं आपको a मान लूँ, एंगल A के सामने की भुजा A, और B के सामने की भुजा स्मॉल b मान लो, और C के सामने की भुजा स्मॉल c मान लो, और इसको केंद्र मान के P को क्या ओरिजिन अर्थात ये सेंटर या केंद्र मान के मैं एक वृत्त एक खींच दूँ। क्या करूँ, एक वृत्त खींचूँ इस तरीके से। ठीक, तो पूछेगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ही बनेगी। ठीक, इधर से यहाँ तक ये आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये कहीं भी मिला दो परिधि तक, ये सब रेडियस होते हैं। ठीक, यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है। ठीक, इधर मिला देंगे ये भी रेडियस। तो एक अगर ये वृत्त बना दिया जाए, ठीक, जो किसको, भुजा ए को टच करता हुआ, किसको, भुजा ए को टच करता हुआ, तो इसकी जो रेडियस होती है ये होती है आपकी, इसको मैं R1 से शो करता हूँ। मान लेता हूँ कि ये R1 है इसकी रेडियस। ठीक, क्योंकि मैं अंतःवृत्त की जो रेडियस है वो R इसके पहले ले चुका हूँ, इसलिए मैं इसको R1 मान लेता हूँ। तो R1 बराबर होता है A अपॉन कितना, मैं इसको डेल्टा से शो करता हूँ, डेल्टा अपॉन, या त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, डेल्टा अपॉन ये होता है आपका S माइनस, अगर ये वाली भुजा निकालनी है, अगर ये A है तो S माइनस A हो जाएगा, कितना, S माइनस A। ठीक, अगर R1 मुझे निकालना है तो डेल्टा अपॉन, यानी डेल्टा है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात इसको चाहे लिखना चाहो तो आप लिख लो, जो डेल्टा है ये है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का एरिया को डिनोट करता है। तो S माइनस है, S है आपका सेमी पेरीमीटर। क्या है, सेमी पेरीमीटर, आपको दिख रहा है ना, पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। बाकी A इसकी भुजा है, इस तरीके से देगा। तो आपसे पूछेगा कि अगर भुजा A पर और कोण C का और कोण B का एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर काटते हैं, अगर इसको P को केंद्र मान के वृत्त बना दिया जाए तो इसकी रेडियस क्या होगी, तो ये होती है आपकी R1 को, अगर ये R1 है इसकी रेडियस, तो R1 बराबर होता है डेल्टा अपॉन S माइनस A। इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये होता है क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ी सा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार एक बार और समझिए, पहले मुझे लगता है आपको थोड़ी सा कम समझ में आया, फिर से एक बार समझिए, ध्यान देना थोड़ी सा। होता है ये क्यों होता है, थोड़ी सा आप समझना। एक बात समझिए, यहाँ से ये ABC एक त्रिभुज है, मैं इधर थोड़ी सा बड़ा सा त्रिभुज बनाता हूँ जो, हाँ, ताकि आपको सही तरीके से दिख सके। ठीक, समझना, ध्यान देना। ये ABC आपका एक त्रिभुज है, ये A है, ये भुजा B है और ये भुजा C है। ठीक, इस भुजा B को मैंने आगे की ओर बढ़ाया, भुजा C को भी आगे की ओर बढ़ाया, तो सब मैं इधर रख देता हूँ थोड़ी सा ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो C को आगे की ओर बढ़ाया, B को आगे की ओर बढ़ाया और C को भी आगे की ओर बढ़ाया। इस बाय कोण, ये एक कोई, इसको मान लिया, कुछ नाम भी आप दे सकते हैं, आप PQRS कुछ ना कुछ नाम दे दो। इस मैंने इसको नाम दिया R,
या फिर इसको नाम दे दो MN नाम दे सकते हैं, ठीक। अर्थात एंगल BCBM का, अर्थात इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहीं ना कहीं काटेगा, इसका भी एंगल बाइसेक्टर, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे आपस में। तो मैंने इसको इधर मिला दिया। मान लीजिए ये P है, A के सामने की भुजा मैं मान लेता हूँ स्मॉल a है, B के सामने की भुजा स्मॉल b है और C के सामने की भुजा स्मॉल c है। मैंने इतनी मान ली ये भुजाएं, ठीक। इस भुजा को भी मैंने आगे की ओर बढ़ाया इस तरीके से, और इस भुजा की भी आगे की ओर मैंने इस तरीके से बढ़ाया, समझना आप ध्यान से। और इसको भी आगे की ओर बढ़ाया और इस भुजा को भी मैंने आगे की ओर बढ़ाया। अब इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका भी एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों जहाँ पे काटेंगे ये इस तरीके से कोई ना कोई काटेंगे, तो मैंने इसको नाम दिया ये R है, PQR, ठीक। इसको मान लिया कि ये Q है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका भी एंगल बाइसेक्टर कहीं ना कहीं तो काटेगा। तो ये मान लेता हूँ ये B, इसको इधर रख देते हैं B, ये उस वाले पॉइंट को, ताकि सही तरीके से डिनोट हो सके। तो इस तरीके से मैंने आगे की ओर मिलाया। मिलाने के बाद ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर काटते हैं मैंने इसको Q नाम दिया, ठीक। अर्थात A एक ऐसा P को केंद्र मान के एक ऐसा वृत्त खींचा जो भुजा A को स्पर्श करता हुआ जाता है इस तरीके से। अगर इसकी रेडियस निकालनी है, ठीक, कि इधर से यहाँ तक इसकी रेडियस क्या होगी, ये R1 मान लिया, ठीक। इसी प्रकार यहाँ से एक वृत्त बना दिया जाए इसको केंद्र मान के, ठीक, जो B को स्पर्श करता हुआ जाएगा इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो इसकी अगर ये R2 है, इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ठीक। इसी प्रकार एक वृत्त ऐसा भी बनेगा, इसको अगर Q को केंद्र मान के अगर वो एक वृत्त खींच दिया जाए इस तरीके से जो C को स्पर्श करता हुआ जाए, ये इसकी रेडियस मान लिया R3 है। तो पूछेगा आपसे कि ये रेडियस के निकलेंगी कैसे। अगर मुझे R1 निकालना है तो R1 बराबर होगा डेल्टा अपॉन S माइनस A, ठीक। अर्थात जिस भुजा को स्पर्श करता है उस भुजा की लंबाई। S होगा सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप। इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसा निकलता है, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार जो R2 है ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस B, ठीक। इसी प्रकार R3 जो निकालना है तो ये भुजा C को क्या करता है, स्पर्श करता है, तो हो जाएगा R3 डेल्टा अपॉन S माइनस 3, ठीक, S माइनस C, ठीक। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक। लेकिन ये आती कैसे है, मैं एक को प्रूव कर देता हूँ, किसी को भी चाहे इसको प्रूव करवा लो, चाहे इसको, किसी को भी एक प्रूव कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इसी तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। ये आता है तो क्यों आता है उसके बारे में थोड़ी समझिएगा, कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी कभार ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, R1 बराबर डेल्टा अपॉन S माइनस A। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में एक बुक चलती थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है, ठीक। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ थोड़ी सा, ये आती हैं चीज़ें कैसे बनती हैं, थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल में आप समझिए, ध्यान देना। ये चीज़ें आई तो क्यों आई और कैसे आई, थोड़ी सी इसी बात को आपको समझना, ध्यान देना। एक बात समझो यहाँ से, ये मान लेता हूँ कि ABC कोई त्रिभुज है, समझना ध्यान से। ये ABC एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। ABC ये त्रिभुज है। A के सामने की भुजा स्मॉल a, B के सामने की भुजा स्मॉल b, C के सामने की भुजा स्मॉल c है। इतनी चीज़ें मैंने इधर मान ली। एक बात यहाँ समझना, इसको मैंने आगे की ओर बढ़ाया, इस भुजा को, इस भुजा की भी मैंने आगे की ओर बढ़ाया। अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप समझिएगा, थोड़ी सा प्रयास करना समझने का। इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक, एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलेंगे तो मैंने कोई नाम दिया, मान लेता हूँ यहाँ पे कोई ना कोई नाम दे देंगे, ठीक। इस तरीके से मान लिया कि ये Q है, कोई ना कोई पॉइंट, ठीक।
अब यहाँ समझना, अगर ये और इसी को केंद्र मान के क्यू को एक वृत्त अगर मैं खींच दूँ इधर से इस तरीके से, ठीक, इसको केंद्र मान के इस तरीके से, ठीक, समझना। इस पे चित्र पे मत जाइए, जैसा बना आपको समझना है मात्र, ठीक। यहाँ जो है मैं आपको आर्ट नहीं सिखा रहा हूँ, समझना। तो ABC अगर त्रिभुज है, ठीक, ये इसका केंद्र है इस वाले त्रिभुज का, ठीक। अब ये एक बात समझना, इधर से मैं अगर B को Q से मिला दूँ, थोड़ी सी ध्यान देना, ठीक, इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया, ठीक। और इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, ठीक, तो आपको पता है अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्पर्श रेखा। क्या बन जाएगी? स्पर्श रेखा। इसी प्रकार अगर इसको आगे की ओर बढ़ाया इस तरीके से और यहाँ पे अगर मैं एक ड्रा कर दूँ तो आपको पता है कि एक स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु से अगर दो रेखाएं खींची जाएं तो आपको पता है स्पर्शी होती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बात बताना इधर से, ठीक, क्या अब यहाँ समझना थोड़ी सा, ये इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ R2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, R2 है। कोई नाम दे दिया, मान लो कोई नाम दे दो, MN दे दो, M और N इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए। समझना आप ध्यान से है क्या, ठीक, दिखता है, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल। अब यहाँ समझना, अगर ऐसा है तो मैं इधर से लिख सकता हूँ त्रिभुज B, ठीक, इसको नाम दे दिया मैंने O थोड़ी देर के लिए, इस वाले पॉइंट को, ठीक। तो BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, चाहे ऐसे समझिए, B इसको ना लेके मैं पूरे को ले लेता हूँ, वो इसको नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, BQ और इधर नाम दे दिया था, कौन सा ही पॉइंट B है आपको, कौन सा A है, सॉरी, कौन सा A है। तो त्रिभुज BQC ले लेते हैं पहले, इस वाले त्रिभुज को पूरा, ये वाले त्रिभुज प्लस त्रिभुज, एक बार ये वाला ले लेता हूँ पूरा का पूरा, त्रिभुज BAQ का क्षेत्रफल में अगर मैं ये वाला क्षेत्रफल घटा दूँ, ये पूरा का पूरा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो माइनस त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूँ तो बराबर में मैं बचेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका? ABC का। और त्रिभुज के ABC के क्षेत्रफल को मैं डेल्टा से प्रदर्शित करूंगा, किससे? डेल्टा से। तो आपको कुछ यहाँ ध्यान रखना थोड़ी सा, ठीक। अब मुझे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी ऊंचाई है कितनी? R2, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री पे, जिस पे, और ये आपका बेस है, ठीक। तो कहीं भी ये पूरे इतना बेस लेना पड़ेगा और हाइट कोई सी भी हो सकती है। आप कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होगा ना, थोड़ी सा आप यहाँ समझिएगा, ये भी हाइट है अगर ये 90 डिग्री गिर रहा है। अगर त्रिभुज ऐसा बना है, समझना, इस तरीके का, ठीक, और तो ये इसकी हाइट है, 90 डिग्री गिर रहा है, तो पूरा बेस लेना पड़ेगा। कभी ऐसा भी त्रिभुज बन सकता है, कैसे? थोड़ी समझिएगा, ऐसे, इस तरीके से। तो अगर हाइट इसकी ये है, ठीक, इधर से ऐसे मिला दिया, ठीक, तो मुझे ये वाला आधार और ये हाइट लेनी पड़ेगी, ठीक। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो वही सब चीज़ें हैं, इसी तरीके से बना है। एक बार और समझाता हूँ, मुझे लगता भी नहीं आया आपको समझ में। अगर कभी ऐसा त्रिभुज बन जाए, समझना, इस तरीके से, ये A है, तो हाइट इसकी ये नहीं होगी, हाइट का मतलब ये पूरा का पूरा हाइट, ये वाली इस तरीके से आगे की ओर मिलाएंगे तो ये पूरा ये हाइट कहलाएगी। तो ये पूरा आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो इस तरीके से पूरा क्षेत्रफल निकलता है। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार इसका A है, ठीक, और ऊंचाई इसकी R2, ठीक, प्लस इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले का, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2, आधार इसका कितना है C, और ऊंचाई इसकी कितनी है? ये वाली ऊंचाई, ठीक।
तो C इंटू R2 बराबर माइनस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ए सी क्यू का। तो ये 1/2 आधार इसका कितना है, इसका आधार की अगर बात करूं तो ये B है आधार, और ऊंचाई इसकी कितनी है, ऊंचाई है इसकी R2। अब आपको कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो बच्चा ये इधर से ये भी R2 है, चाहे जहाँ से मिला दो। ठीक, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मुझे लगता नहीं आ रहा यार आपको समझ में। ये Q है, ये आपका A है, ये आपका C है। ठीक, ये इधर से ये भी तो ये कोई पॉइंट है O। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक B है, ये R2 है। क्या कहीं से भी मिला दो, अगर यहाँ से यहाँ तक ये, क्योंकि चाहे यहाँ मिला दो यहाँ मिला दो, ये सब R त्रिज्याएं, तो ये भी R2 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार गुणा चाहे B इंटू R2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। उम्मीद है कि ये चीज़ें मैं आपको समझा पाया। नहीं अगर आपको समझ में आए तो फिर इसको दोबारा आप देखिए। अब यहाँ समझना, यहाँ से मैं कॉमन क्या लिख सकता हूँ, 1/2 A इंटू, ए तो कॉमन नहीं होगा, इधर मैं कॉमन क्या लिख सकता हूँ इसको समझिए। यहाँ R2 सब में कॉमन है, 1/2 R2 मैंने कॉमन ले लिए, तो A प्लस C और माइनस का B बराबर में डेल्टा, इतना बचा। अब यहाँ समझिए। ठीक, अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहूँ तो समझना ध्यान से कैसे मैं इसको लिख सकता हूँ। R2 इसको लिख सकता हूँ A/2 प्लस इसको लिख सकता हूँ C/2 प्लस इसको माइनस का B/2। ठीक, माइनस का B/2। अब यहाँ समझिएगा, अगर ये माइनस का B/2 है तो ये चीज़ें तो हो गई, A/2 C/2 माइनस का B/2। ठीक, अब एक बार मैं B/2 प्लस का कर देता हूँ और एक बार B/2 माइनस का कर देता हूँ, कोई अंतर नहीं किया, बराबर में डेल्टा ये चल ही रहा है। अगर ऐसा है तो अब यहाँ समझना, ये A B C इन दोनों को और इसको एक साथ ले लेता हूँ तो R2 बराबर, दिख रहा है ना आपको, R2 बराबर हो जाएगा, जब यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2 माइनस, ठीक, A B C, ये पूरा का पूरा ये प्लस प्लस के ले लिया एक बार, ये ज्यों का त्यों थे, माइनस का B/2 माइनस का B/2। ठीक, तो सिर्फ यहाँ कितना बचेगा आपका, माइनस को 2B/2 तो माइनस का B बचेगा। ठीक, इस तरीके से बराबर में ये डेल्टा। अब यहाँ समझना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ S, क्या लिख सकता हूँ S इस पूरी की जगह। तो अब यहाँ से आप समझो, तो R2 बराबर S माइनस B और बराबर में ये डेल्टा चल ही रहा है, तो R2 बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस B, जो कि मुझे प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे इसका एरिया निकलता है, सॉरी R2 निकलता है। अगर क्षेत्रफल निकालना है, R2 दे रखा है तो ऐसे एरिया निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ इधर से फाइंड आउट किया जा सकती है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अगर आपने सही तरीके से इसको समझा है। ठीक, तो आगे मैं चलता हूँ थोड़ी सा अगले कॉन्सेप्ट की ओर, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, इस तरीके से सभी को प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ध्यान दो। चलो अगले कॉन्सेप्ट की ओर समझना। मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर। समझो थोड़ी, ध्यान देना आप। अब एक बात समझना, कभी ऐसा भी हो सकता है, समझना क्या, ये जो है कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये ABC एक त्रिभुज है और राइट एंगल दे सकता है कि कोई एक ABC एक राइट एंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से दे देगा और इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। ठीक,
और ये भी दे सकता है कि ये भुजाएं दोनों बराबर हैं, ये भी x है ये भी x है, तो इस तरीके से दे देगा, ये भुजा दे देगा और कि इसका कोण अर्धक करके ठीक एक वृत्त बनाया गया। ठीक, इस वृत्त का जो है त्रिज्या कितनी होगी, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक, या फिर आपसे पूछ सकता है इसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, तो इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इसका x है और ये भी x है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा। इस तरीके से एरिया निकाला जा सकता है। यानी सवाल आपका किसी भी तरीके से बन सकता है, तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि कैसे से क्या करना है। ठीक, तो फिर हम कहें तो मैं आज की क्लास यहीं तक रखूं, ठीक, क्योंकि काफ़ी अब आप इसको रिवीजन करिएगा और जब रिवाइज हो जाएगा तो सब चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, तो इसके बाद मैं आपको माध्यिका पढ़ाऊँगा कि माध्यिका मीडियन क्या होती है, सामने वाली भुजा को कैसे समद्विभाजित करती है, वो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी और इसके बाद मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ यूपी जीके का। तो यूपी जीके में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाया करूँगा। ठीक, तो आप इसको अब देखिए जब तक। ठीक, थैंक यू सो मच। जो बच्चों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों ने, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।